मैं पूछता हूं ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसे हमारे बचपन से लेकर आज तक के दोस्ती के रिश्ते को भुला दिया? दोस्ती दोस्ती दोस्ती, माना कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे मोहब्बत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिला, मगर मेरा भी तो कुछ है। मेरा ज़मीर, मेरी खुददारी। तेरी ये जलील हरकत ने मुझे पूजा की नजरों में इतना गिरा दिया है कि मुझे खुद अपने आप पर नफरत होने लगी है। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है तेरी वजह से। मुझे शक और रुसवाई के कटोरे में खड़ा कर दिया गया तेरी वजह से। आकाश, अगर मुझे पता होता कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़े तो मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ कभी ना बढ़ाता। किस दोस्ती की बात कर रहा है तुम? हाँ, हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी जो छुपी हुई हो। अरे हम तो वो दोस्त थे जो एक दूसरे को मर मिटते तो भी कम था। फिर तूने आज तक इतना बड़ा राज अपने तक ही क्यों रखा? मैं पूछता क्यों रखा? कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? या तुझे सोच लिया कि अगर ये राज मुझ पर खुल जाए मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा? नहीं अमर वर्मा, आकाश वर्मा इतना कमजोर नहीं है। राज? कौन सा राज? वही राज जिसने हम दोनों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। क्यों नहीं बताया कि तू पूजा से मोहब्बत करता है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों तूने मेरी सच्चाई को पूजा तक नहीं पहुंचे दिया कि मैं उसका सागर नहीं हूं? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों नहीं बताया कि तू ही पूजा का सागर है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? नहीं, जवाब मैं तुझे देता हूं। तू अपने आकाश को हमेशा खुश देखना चाहता था, मां और बाबा के सपनों का साकार करना चाहता था, इसलिए तूने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि जिस चक्रव्यूह को तूने रचा है उसमें एक नहीं 3 जिंदगी लौट के रह जाएंगी, मेरी, पूजा की और खुद तेरी। अभिमन्यु तो इस चक्रव्यूह से नहीं निकल सका, लेकिन तेरे इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए मुझे पूजा का दिल तोड़ना पड़ा। जब भी तुझे सच्चाई से इनकार है, कहता गिरी कि तू ही सागर है, कहता गिरी कि तू ही सागर है। हाँ, मैं ही सागर हूं। मैं ही वो बदनसीब सागर हूं जो पूजा से प्यार करते हुए भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर सका। लेकिन जब मुझे पता चला कि तू भी पूजा से प्यार करता है तो मैंने अपने ख्वाहिशों को, अपने अरमानों को अपने सीने में दफन कर दिया। अरे बचपन से लेकर सुख दुख मेरे साथ आंख में चोली खेलते रहते हैं, लेकिन दुख का साया तो तेरे से कोसों दूर है। अगर तुझे पूजा का प्यार ना मिलता तो तू ये सदमा हरगिज बर्दाश्त ना कर पाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्यार को दोस्ती के लिए कुर्बान कर दूंगा। अमन, आकाश, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मैं तो वो इंसान हूं जिसे कदम कदम चलने के लिए इस बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। भला मैं किसी का सहारा कैसे बन सकता? आकाश, जिंदगी में तूने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। एक आखिरी एहसान करते दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता पूजा को अपना ले, पूजा को अपना ले। वाह, मानती हूं तुम दोनों की दोस्ती को। दोस्ती क्या होती है ये कोई तुम दोनों से सीखे। अमन साहब, आपको अपने दोस्त की नजरों में महत बनना था ना, सो आप बन गए अपने प्यार की कुर्बानी देकर। और आकाश साहब, आपने तो महानता की हद कर दी अमन साहब को उनका प्यार लौटाकर। लेकिन तुम दोनों ने यह नहीं सोचा कि महानता की इस चक्की के 2 पार्टों में पिसकर पूजा का क्या होगा। मेरा प्यार कोई खिलौना नहीं है जब जी चाह किसी को भेंट कर दिया। मेरी भी अपनी मर्जी है, अपनी चाहत है, अपना वजूद है। तुमने कितनी आसानी से अपना फैसला सुना दिया अमन। ये भी नहीं सोचा कि जब पूजा का सामना इस हकीकत से होगा तो उस पर क्या गुजरेगी। अपनी नजरों से गिर जाएगी वो, न अपने आप से वफा कर पाएगी और न ही आकाश से। सिर्फ एक बार कह दिया था कि तुम ही मेरे सागर हो तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देती तुम पर। मर्दों के लिए प्यार जज्बात की किताब का पन्ना पलटना भर हो सकता है, मगर औरत के लिए उसका सारा इतिहास बनकर रह जाता है। और मेरे इतिहास का पन्ना पलटने का हक मैंने किसी को नहीं दिया था, किसी को नहीं दिया था।